अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली पीएचपी के नए ट्यूटोरियल के साथ। इस क्लास में हम फॉर लूप के ऊपर बात करेंगे और फॉर लूप को थोड़ा सा हम करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा पीएचपी सेम चीज़, ठीक है। देन पीएचपी क्लोज, ठीक, और इसी फाइल को हम सेव करवा लेते हैं फॉर लूप डॉट पीएचपी के नाम से सेम, ठीक है। अब फॉर लूप क्या है, वाइल में हम ये कहा करते थे बेसिकली हैं लूप सारे के सारे जो है वो सेम ही होते हैं। लूप्स वगैरह जो है वो तकरीबन सेम ही है, बस वो प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि डू वाइल हम लोगों का लूप हो गया, वो हम ज़्यादातर हम जब यूज़ कर रहे होते हैं कि जिस सूरत के अंदर हमें ये करना होता है कि भाई पहली दफ़ा लूप चले, मतलब पहली जब तक मतलब हम लोगों का जब हम उसको लूप को चला रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जो है वो पहले लूप लाजमी चले और उसके बाद वो किसी भी चीज़ को वो एवेल्यूएट करे कि जब भाई अब चलने का है या अब नहीं चलना है या क्या है क्या नहीं है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो डू वाइल का ये है। अब इसी तरीके से वाइल होता है आपका जब तक ये वाली चीज़ हो तो भाई जब तक ये हो जाए, ठीक है। अब वाइल के अंदर अलग तरीके से बेसिकली कंडीशंस हम लोगों की चेंज हो जाती हैं कि कंडीशंस हम लोगों ने क्या देनी है क्या नहीं देनी, वो थोड़ी थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग्स आती हैं। तो इसी तरीके से फॉर का मतलब ही से वैसे अगर आप फॉर को देखोगे तो फॉर की मीनिंग क्या है भाई के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर फॉर दिया और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी 1, ठीक है। समझते रहिएगा, लूप्स भी काम के होते हैं, बहुत काम के होते हैं। जब हम अभी डेटाबेसेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे तो लूप का भी आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा कि हम लूप्स वगैरह यूज़ कर रहे होंगे अंदर, ठीक है। तो मैंने x को कहा, मैंने कहा x की वैल्यू हो जाए मेरी 1 और साथ में मैंने यहाँ पर ये भी कह दिया कि मेरा x जो है वो लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू हो जाए 10 के, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा x की वैल्यू मैंने 1 दी और यहाँ पर मैंने कहा कि x जो है वो मेरा लेस देन या इज इक्वल्स टू हो जाए 10 के, और यहाँ पर मैंने इसको ये कहा कि मेरे x में प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और नीचे आके जस्ट सिंपली मैंने इसको कहा कि इको करा दो मेरा वेरिएबल x, सेव, देन रिफ्रेश। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेस देन कर देता हूँ तब क्या होगा, ये ऑपरेटर से हम जस्ट चेंज कर रहे हैं। अब 10 नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब मैंने इक्वल्स टू नहीं बोला, x जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 से लेस देन तो होगा ही 9, ठीक है। तो वो इस तरीके से होता है ये सारी चीज़, ठीक है। अच्छा खैर, अब इस लूप को समझते हैं कि आया लूप चला कैसे है, ठीक है। इसमें भी आप BR लगा सकते हो, जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने अपने डू वाइल लूप में लगाया है, उसी तरीके से इसमें भी आप BR लगा सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब इसमें चक्कर हुआ क्या है, सबसे पहले x की वैल्यू क्या आई 1, ठीक है ना। ऐसे ही इसने क्या चीज़ प्रिंट करनी थी, 1 ही करनी थी, इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर BR आ गया, ठीक। BR का मीनिंग क्या होगा, लाइन ब्रेक कर दो, यानी कि 1 करने के बाद लाइन ब्रेक करो, 1 करने के बाद वो लाइन ब्रेक कर रहा है, मतलब न्यू लाइन ले रहा है। फिर वापस ऊपर गया लूप, ठीक है, इस जगह पर। फिर लूप क्या कह रहा है, इस जगह पे आने के बाद लूप ने आके क्या कहा इस जगह पे कि भाई प्लस प्लस कर दो। अब 1 में जब प्लस हो रहा है, 1 में जब प्लस हो रहा है 1, तो क्या वैल्यू बन गई 2, ठीक है, 2 बन गई। ये हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम पहले ही कर चुके हैं कि प्लस का 1 का इंक्रीमेंट करता है, तो क्या चीज़ हो गई है, ये हो गया हमारी वैल्यू 2 के बाद यहाँ पर आया x जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 से। अब x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। क्या 2 कम है 10 से, कंडीशन 2 है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, अब x की वैल्यू हम लोगों की यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, अब x की वैल्यू 2 हो गई ना भाई, सीधी सी। मतलब लूप बेसिकली अगर मैं आपको लूप की फंक्शनलिटी समझाऊँ, यहाँ है, ठीक है। जब यहाँ पर आ जाता है एक प्रिंट कर देता है, उसके बाद प्लस प्लस हो गया, 2 हो गई, 2 के बाद लूप यहाँ पर जाएगा सीधा, ठीक है। लूप की यहाँ पर आके वैल्यू क्या होगी 2, फिर यहाँ पर आएगा आके कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। कंडीशन आगे चेक करेगा, कंडीशन 2 है, फिर वापस अंदर आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर इसी तरीके से इधर आएगा, इधर के बाद फिर इधर आएगा,
फिर इधर के बाद इधर आके ये प्रिंट करेगा लाइक किस तरीके से x इजिकल्स टू 1, यहाँ पर गया, यहाँ पर जाने के बाद x लेस देन है 10 से, कंडीशन 2 है, तो उस सूरत के अंदर उसने 1 प्रिंट किया, देन br उसने किया, लाइन ब्रेक कर दो, फिर इधर गया वापस, ठीक है, x में प्लस प्लस कर दो, यानी कि अब x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, फिर वापस इधर गया, अब x की वैल्यू इधर क्या आ रही है 2, अब वापस यहाँ पर आया, अब x की वैल्यू 2 है, इसके अंदर कंडीशन 2 है, 10 से तो लेस देन है 2, इसी तरीके से आगे इसने 2 किया, फिर ये वापस इधर गया, 2 में प्लस 1 आप करोगे तो 3 हो गया, फिर ये वापस यहाँ पर आएगा, अब x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है, फिर भी कंडीशन 2 है, फिर इसी तरीके से ये 10 टाइम्स चलेगा, सॉरी 9 टाइम्स चलेगा, क्योंकि जब वो x की वैल्यू 9 यहाँ पर प्रिंट हो गई और उसके बाद जब वो प्लस प्लस करेगा तो x की वैल्यू अब क्या हो गई 10, ठीक है, फिर वो यहाँ पर आएगा x की वैल्यू 10 लेके, फिर वो यहाँ पर आएगा, आके वो चेक करेगा क्या x लेस देन है 10 से, बट वो तो इक्वल्स टू है, 10 के इक्वल्स टू है, हमने क्या कंडीशन दी हुई है उसको लेस देन दी हुई है, मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप नहीं चलेगा। अगर मैं इस जगह के ऊपर इज इक्वल्स लगा देता हूँ तो वो 10वीं बार चल जाएगा कि भाई लेस देन हो जाए या इज इक्वल्स टू भी हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है, तो दोनों की दोनों चीजें हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों का फॉर लूप काम कर रहा होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कन्फ्यूजन होती है शुरू में, हर चीज़ में होती है कन्फ्यूजन, इसमें भी कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट आई होप कि जो है काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अब आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा एक और ट्यूटोरियल बनाऊं कि लूप के अंदर लूप भी हम चलाएंगे, जिसके अंदर हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी करेंगे, एक लूप को इंक्रीमेंट करेंगे तो दूसरे लूप को अंदर वाले को हम डिक्रीमेंट करेंगे, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब लूप के अंदर हम लूप को चलाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।